हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो हम डिस्कस कर रहे थे सिंक्रोनस मशीन। ओके, तो हमने आपको बताया था कि सिंक्रोनस मशीन जो है वो कैसी है, एक डबली एक्साइटेड मशीन होती है, क्योंकि यहाँ पे दो एक्साइटेशन प्रोवाइड करा जाते हैं, एक 3 फेज एसी सप्लाई और एक हमारी डीसी। ओके, डीसी जो है वो हम रोटर में देते हैं फील्ड वाइंडिंग में, और 3 फेज एसी सप्लाई जो है वो हम आर्मेचर वाइंडिंग में देते हैं, जो कि किस पे कनेक्ट होती है, स्टेटर पे। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे कनेक्ट करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, इफिशियंसी इसमें बढ़ जाती है, कन्वीनियंट कंस्ट्रक्शन होता है, बेटर कूलिंग होती है, बेटर इंसुलेशन हम सब क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो जो सिंक्रोनस मशीन है जनरली वो हमारी क्या है, दो टाइप की। जैसे डीसी मशीन आपने पढ़ा था, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर, तो ऐसे ही जो हमारी सिंक्रोनस मशीन है वो भी क्या होती है, दो टाइप की होती है। सिंक्रोनस मशीन भी दो टाइप की है। एक क्या हो गया, सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर भी बोलते हैं, अल्टरनेटर। ओके, और दूसरा क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर। ओके, तो आपको पता है जनरेटर क्या होता है हमारा, जनरेटर क्या करता है, जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, वो क्या कहलाता है, हमारा जनरेटर कहलाता है। और वह डिवाइस जो कि क्या करे, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करे, वो क्या कहलाती है, हमारी मोटर कहलाते हैं। ओके, तो अगर हमारी सिंक्रोनस मशीन क्या है, अल्टरनेटर है, तो वो क्या करेगी, हमारी 3 फेज एसी सप्लाई देगी। 3 फेज एसी सप्लाई क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी, मतलब आउटपुट में हमें 3 फेज एसी सप्लाई मिलेगा। और अगर वो क्या है, हमारी मोटर है, मतलब इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट कर रही है, मैकेनिकल में, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 फेज एसी सप्लाई देंगे। ठीक है, हम मोटर को 3 फेज एसी सप्लाई गिविंग करेंगे, हम इसको देंगे, और इसमें क्या होगा, हमें एसी सप्लाई मिलेगी। ओके, तो ये हमारा अंतर है जनरेटर और मोटर में। ओके, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनरेटर पढ़ने वाले, मतलब कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम होगा। जैसे हमने डीसी मशीन में पढ़ा था, तो चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेम। केवल अंतर क्या है, जनरेटर है तो वो क्या करेगा, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, मतलब हमें आउटपुट में 3 फेज एसी सप्लाई मिलेगी। और अगर मोटर है तो हम उसको 3 फेज एसी सप्लाई देंगे और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। ओके, अब हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, सिंक्रोनस स्पीड। आपने नाम सुना होगा कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, तो हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, तो लोग बोल देते हैं मशीन, सिंक्रोनस मशीन जिस स्पीड पे चलती है वो हो गई हमारी सिंक्रोनस स्पीड। नहीं, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे। आपने सुना थीटा ई इक्वल टू क्या होता है, P/2 थीटा एम। ठीक है, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा कहीं। ये हमारा रिलेशन क्या है, थीटा ई क्या है, इलेक्ट्रिकल एंगल, थीटा एम क्या है यहाँ पे, मैकेनिकल एंगल। ओके, थीटा ई क्या है, इलेक्ट्रिकल एंगल, और थीटा एम क्या है, मैकेनिकल एंगल। पी क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पोल्स, मशीन में जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे वो क्या है, हमारे पी। तो ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल का, थीटा इक्वल टू P/2 थीटा एम। ओके, अगर हम इसे टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर हम इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आएगा, डी थीटा ई बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, P/2 डी थीटा एम बाई डी टी। ओके, ये क्या होगा, डी थीटा ई बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा ई, और ये क्या होगा हमारा, ओमेगा एम। ओके, ओमेगा ई क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा एम क्या होता है, एंगुलर स्पीड। ओके, ओमेगा ई क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एम क्या है हमारा, एंगुलर स्पीड। तो ओमेगा ई का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यही होती है 2πf। ओके, और ओमेगा एम क्या होता है, 2πn/60। ओके, ये क्या है, एंगुलर स्पीड, रोटेट कर रही है हमारी। ओके, ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसका रिलेशन क्या है, 2πf, और ओमेगा एम क्या होता है, 2πn/60। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, क्या है हमारा,
ओमेगा ई इक्वल टू पी बाई टू ओमेगा एम। ओमेगा ई क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इसको क्या लिखते हैं? 2 पाई एफ। ओमेगा एम को क्या लिखते हैं? 2 पाई एन बाय 60। ये कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई हमारा कट गया, तो एन हम क्या लिख सकते हैं? 120 एफ बाई पी। एन क्या हो गया हमारा? 120 एफ बाय पी। यहाँ पे पी क्या है? नंबर ऑफ पोल्स, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, और एन क्या है? स्पीड इन आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। क्योंकि हम अगर स्मॉल एन लिखते हैं तो वो हम डिनोट करते हैं आरपीएफ में, रेवोल्यूशन पर सेकंड में। कैपिटल एन मतलब है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके, तो क्या फॉर्मूला आ गया हमारा? एन इक्वल टू 120 एफ बाई पी। तो यही जो हमारी स्पीड है, इसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एन एस। एन एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? 120 एफ बाय पी, सिंक्रोनस स्पीड। ओके, तो हम क्या लिखेंगे सिंक्रोनस स्पीड को? सिंक्रोनस स्पीड इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इन मैकेनिकल स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड is basically the conversion of angular frequency is basically the conversion of angular frequency in mechanical speed, okay, angular frequency f in mechanical speed in terms of rpm, in terms of rpm। ओके, हम क्या बोलेंगे? सिंक्रोनस स्पीड क्या है? जनरली हम ये नहीं बोलेंगे कि सिंक्रोनस मशीन जिस स्पीड से रन करती है वह क्या कहलाती है? सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। नहीं, सिंक्रोनस स्पीड क्या है? सिंक्रोनस स्पीड बेसिकली वह स्पीड है जो कन्वर्जन जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इन मैकेनिकल स्पीड इन टर्म्स ऑफ आरपीएम। हमने क्या किया है? जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? मैकेनिकल स्पीड में कन्वर्ट कर दिया है। तो वो जो स्पीड आई है उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? सिंक्रोनस स्पीड बोलेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन एस इक्वल टू 120 एफ बाय पी। ओके, ये जो स्पीड है वो हम क्या बोलते हैं? दिस स्पीड इज रिलेवेंट टू सिंक्रोनस मशीन because the rotor of synchronous machine is rotate at synchronous speed। हम इस स्पीड को सिंक्रोनस मशीन से क्यों रिलेट कर देते हैं? क्योंकि जो रोटर होता है सिंक्रोनस मशीन का वो इस स्पीड से रोटेट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? सिंक्रोनस स्पीड ही हमने इसको नाम दे दिया। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे? वह स्पीड जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एंगुलर स्पीड में कन्वर्ट कर देगी इन टर्म्स ऑफ आरपीएम, वह स्पीड क्या कहलाएगी? सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। यह जो हमारा रोटर होता है सिंक्रोनस मशीन का वो इस स्पीड से रोटेट करता है, इसलिए हमने इस स्पीड को नाम क्या दे दिया? सिंक्रोनस स्पीड नाम दे दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिया 2 अल्टरनेटर्स आर, अल्टरनेटर मतलब क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, 2 अल्टरनेटर्स आर मैकेनिकली कपल्ड, 2 synchronous generators are mechanically coupled and driven by a common prime mover
दो अल्टरनेटर को हमने लिया है, उन दोनों को मैकेनिकली कपल्ड एक साथ जोड़ दिया है और वो दोनों एक ही प्राइम मूवर से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ओके, वन अल्टरनेटर इज delivering power at 50 hertz frequency and other at 60 hertz frequency and other at 60 hertz frequency. Okay, find the maximum possible speed of the set. Find the maximum possible speed of the set. तो यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन लिया है, हमने लिया है कि हमने दो अल्टरनेटर लिए हुए हैं, उन दोनों को मैकेनिकली कपल्ड कर दिया है, वो एक ही प्राइम मूवर से क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। ओके, पहला जो अल्टरनेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और दूसरा जो अल्टरनेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। ठीक है, बट दोनों एक साथ कनेक्ट हैं, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या होगी, क्योंकि दोनों जो हैं हमारे वो सेम प्राइम मूवर से कनेक्ट हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत तेजी से घुमा दिया तो जिसकी हमारी फ्रीक्वेंसी कम है वो हमारा कम, हमने अभी देखा है फॉर्मूला एन क्या होता है, 120f/p। ओके, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है सिंक्रोनस स्पीड की, नहीं डिपेंड कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी हमारी कम है, जिसकी 50 हर्ट्ज है, उसकी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है उसकी स्पीड भी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। तो हमें बताना है कि ओवरऑल स्पीड क्या होगी, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल हम कितनी स्पीड से चला सकते हैं इसको कि दोनों ही हमारे आराम से चलते रहें, कोई भी हमारा ब्रेक नहीं हो। नहीं तो एक हमने मान लो ज्यादा स्पीड ले ली और दूसरा उतनी स्पीड हमारा बियर नहीं कर सकता, तो दूसरा क्या होगा, फिक जाएगा, वो अपने क्या होगा, बेस से निकल के और बाहर निकल जाएगा और वो क्या होगा, आउट ऑफ चला जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, ये जो सेट बना है जिसमें दो अल्टरनेटर कनेक्ट है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या होगी कि दोनों ही अल्टरनेटर कनेक्ट रहे और एक साथ क्या रहे, चलते रहे। ओके, तो अगर हमने बोला कि मैकेनिकल कपलिंग है, इसका मतलब क्या है, N1 बराबर N2, मतलब दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम, दोनों एक साथ चल रहे हैं। सपोज मैं और मेरी एक और फ्रेंड है, हम दोनों को एक साथ दौड़ना है, तो हम दोनों की स्पीड एक साथ होनी चाहिए ना, इसकी तेज है और हमारी धीमे है, तो क्या हम लोग एक साथ चल पाएंगे, नहीं चल पाए। अगर दोनों एक साथ कपल हैं तो दोनों एक साथ ही भागेंगे, तो दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम। तो फर्स्ट जनरेटर की स्पीड सपोज N1 मानी, सेकंड की N2, तो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, अभी हमने फॉर्मूला लिखा, एन क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड जो है वो क्या है, 120f/p। क्या लिया है यहाँ पे, सिंक्रोनस मशीन ली है, अल्टरनेटर लिया है, तो सिंक्रोनस स्पीड से रन करेगा। हमने बताया अभी सिंक्रोनस स्पीड क्या है, वह स्पीड जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मैकेनिकल स्पीड में कन्वर्ट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ आरपीएम, वो क्या कहलाता है, सिंक्रोनस स्पीड। क्या आया था फॉर्मूला, 120f/p। ओके, तो क्या होगा, 120f1/p1 इक्वल टू 120f2/p2। 120 से 120 कैंसिल आउट, f1/f2 इक्वल टू p1/p2। ओके, f1/f2 कितना है, 50/60, मतलब क्या आया, 5/6। ओके, तो ये हमारा क्या है, रिलेशन आया पोल्स के बीच में। p1/p2 कितना होना चाहिए, 5/6, मतलब हमें इन दोनों का जो रेशियो है p1/p2 का वो क्या रखना है, 5/6 रखना है। ठीक है, बट पोल जो होते हैं वो मस्ट बी इन इवन नंबर। पोल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इवन नंबर में होते हैं, ऑड में नहीं होते हैं। तो 5 यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, p1/p2 इक्वल टू 10/12। ये भी रेशियो ले सकते हैं, क्योंकि हमें रेशियो क्या चाहिए, 5/6। अगर आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो अभी बाय 5/6 आया, क्योंकि पोल जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, इसलिए p1/p2 यहाँ पे क्या लेंगे हम, 10/12। ओके, p1/p2 क्या हो जाएगा, 10/12, मतलब p1 कितना है, 10, p2 कितने लेंगे, 12। अब इससे हम स्पीड निकाल लें, क्या हो जाएगी स्पीड, 120 50/p कितने होने चाहिए, 10।
600 RPM। अगर दूसरे से निकालें तो 120, यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 12 कितनी आई 600 RPM। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितनी होगी 600 RPM। मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितनी होगी इस सेट की 600 RPM। ओके, तो इस तरीके से आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने समझा कि सिंक्रोनस स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल में हम सिंक्रोनस स्पीड किसको बोलते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, NS = 120 F/P। ये हमने एक यहाँ पे आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।